बच्चों, आज इस वीडियो में हम भारत के पर्वतों के बारे में जानेंगे। भारत के पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, भारत के हिमालय पर्वत यानी हिमालय श्रृंखला क्या है, अरावली श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ है, अन्नामुडी श्रृंखला, दोड्डो बेटा, धूपगुड़, गुरु शिखर आदि पर्वतों के बारे में इसी वीडियो में जानेंगे। बच्चों, हम पर्वतों की कुल 3 वीडियो यानी भारत के पर्वतों की 3 वीडियो और विश्व के पर्वतों की 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। अगर बच्चों आपको विश्व के पर्वत की वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए विश्व के पर्वत। बोलना तो आप पर आता होगा, ध्यान से सुनना, छोटे छोटे बच्चे भी बोलकर निकाल लेते हैं। सीधा बोल लीजिए विश्व के पर्वत भाग 1 जीके का खजाना अनिल 108 है ना। अनिल 108 भी साथ में सर्च करें, आपके बिल्कुल यूट्यूब पर मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। अगर सपोज करो आपको भारत के पर्वत की दूसरी वीडियो देखनी है, भारत के पर्वत, अगर विश्व के पर्वत देखनी है तो विश्व के पर्वत बोल दीजिए। अगर भारत के पर्वत की दूसरी वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल दीजिए भारत के पर्वत भाग 2 जीके का खजाना अनिल 108 है ना। दूसरी वीडियो भी आपके मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। बच्चों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, बैंक का, पटवारी का, सीटेट का, कहने का मतलब बच्चों ये है शिक्षा से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान आती है तो उसके लिए वीडियो बच्चों बहुत हेल्पफुल होगी। बच्चों, थोड़ा जान लेते पर्वत क्या होते हैं। जो पर्वत हैं पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, सीधी बात है। पर्वत का शिखर छोटा, आधा चौड़ा होता है, इसकी ऊंचाई धरातल से 1000 मीटर से अधिक होती है। ठीक है, ये तो पर्वत कहलाते हैं, है ना। अब पर्वत क्या है, यानी बहुत सारे पर्वत एक रेखा पर व्यवस्थित हों तो पर्वत श्रृंखला कहलाती है। देखो पर्वत बच्चों, देखो इनकी खास बात है, जो ऊपर का जो शिखर होगा छोटा होगा और आधार इनका बड़ा होगा। ठीक है, और पर्वत श्रृंखला बच्चों ऐसे इस टाइप के बहुत रेंज के पर्वत आपस में मिले हों एक ही रेखा पर तो ये पर्वत श्रृंखला कहलाती है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। जो भारत के बच्चों बिल्कुल उत्तर सीमा पर कौन से पर्वत हैं? हिमालय पर्वत। बी इसका ठीक हो जाएगा। पर्वत की निम्नलिखित श्रेणी में किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो बच्चों किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है तो बताएं, बड़ा आसान है, ये बलित पर्वत। डी इसका ठीक हो जाएगा, है ना। पहली वीडियो में बता चुके हैं और बता दे रहे बलित पर्वत है क्या, या बलित पहाड़, बलित पर्वत। थोड़ा बच्चों बता देता हूँ, इस बलित पर्वत का निर्माण, इसका जो पहले तो उपनाम याद करिए, इसे मोरदार पर्वत भी कहते हैं। बलित पर्वत को क्या कहते हैं? मोरदार पर्वत। बच्चों इसका जो निर्माण है कहा है, टेक्टोनिक चट्टानों के टकराने पर वो जब सिकुड़ जाती हैं, है ना, इनका निर्माण हो जाता है। देखो या ऐसे कर सकते हो, 2 महाद्वीप हैं, यानी 2 महाद्वीप जब आपस में टकरा जाएंगे, और जब टकरा जाएंगे तो बच्चों कुछ हिस्सा तो नीचे को जाएगा, कुछ हिस्सा ऊपर को जाएगा, है ना। उसी हिस्सा को बच्चों क्या कहते हैं? बलित पर्वत। बच्चों ये ऐसा नहीं है एक महाद्वीप और एक महासागर प्लेट आपस में टकराएंगी तो भी पर्वत का ही निर्माण होगा। ये बलित पर्वत के उदाहरण हैं यूरोप, हिमालय तो है ही है, यूरोपीय जो अल्प्स हैं, रॉकी, एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में, रॉकी जो उत्तरी अमेरिका में, एटलस, ये कैसे पर्वत हैं तुम्हारे? सब बलित पर्वत हैं। तो बच्चों भारत में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, या कहने का मतलब भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो बच्चों की ए है गॉडविन ऑस्टिन, इसे हम K2 भी कह देते हैं। और बच्चों की कहाँ है तुम्हारे? गिलगिट पाकिस्तान में, यानी पाक अधिकृत जो कश्मीर है, जो इस समय पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है। भारत में हिमालय पर्वत की, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो बच्चों हिमालय की तुम्हारी है सी, कंचनजंगा। देखो बच्चों, जो भारत का जो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, है ना, इसका जो कै भागों में बांट रखा है बच्चों? ये 4 भागों में बांट रखा है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, है ना। तो बच्चों पंजाब हिमालय तुम्हारा विस्तार कहाँ से है? देखो वैसे भी आपको पता होना चाहिए, पंजाब में 2 नदी बड़ी इंपोर्टेंट है, सिंधु और सतलज। और बच्चों देखो कुमायूं हिमालय, है ना, कुमायूं हिमालय कहाँ है? सतलज और काली नदी। अगर भूल जाओ तो मैं थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, कुमायूं को रिलेट कर लीजिए बच्चों कमाई से, कुमायूं को कैसे कर लो? कमाई।
अगर बच्चों तुम कमाई काली कमाई करते हो तो थोड़ी सी लाज आनी चाहिए, हमें काली कमाई नहीं करनी चाहिए, यानी 2 नंबर के पैसा नहीं कमा देना। कुमाई, कुमाई कमाई, कमाई काली कमाई और लाज आनी चाहिए, इस तरह से आप याद कर लेते बच्चों की। सबसे बड़ा जो नेपाल हिमालय है कि सबसे बड़ा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्या हुआ एग्जाम भाई, अगर तुम्हें इसकी बेसिक जानकारी मतलब भूगोल, अरे जो उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के जो ऊपर है बिल्कुल काली नदी है ना, काली नदी तो जरूर आएगी नेपाल में, क्योंकि बच्चों ये इसकी जीवन रेखा भी है काली नदी नेपाल की, और तीस्ता नदी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लेना। असम हिमालय बच्चों, असम में तीस्ता और दियांग नदी, दियांग नदी अरुणाचल प्रदेश से होती हुई आ रही है, असम में घूमती हुई। अरुणाचल प्रदेश की दियांग नदी महत्वपूर्ण नदी है, और असम की भी बच्चों ये महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, तो तीस्ता और दियांग नदी। देखो बच्चे, कुछ फैक्टों को बड़े ध्यान से सुनना और इन्हें बड़े ध्यान से लिखना है ना। देखो पंजाब हिमालय है ना, खाली मैं पंजाब हिमालय की बात कर रहा हूँ। पंजाब हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। खाली पंजाब हिमालय की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब पैसा तो कि सबसे ऊंची है ही है पंजाब, खाली हिमालय की बच्चों कौन सी है? K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, है ना बच्चों, इसे थोड़ा सा याद कर लेना। और पंजाब हिमालय में एक चीज और है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। काराकोरम दर्रा कहाँ है तुम्हारा? यही है तुम्हारा पंजाब में। ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। बात समझ में आई? पंजाब में 2 फैक्ट, 3 फैक्ट है गए, एक तो सिंधु और सतलज है गए। 2 फैक्ट को एक बार और मैं बता रहा हूँ बच्चों, इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। और बच्चों काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? कि तुम्हारा काराकोरम दर्रा तुम्हारे पंजाब हिमालय में। अब बच्चों मैं कुमायूं के बारे में बता रहा हूँ, है ना, बेस्ट ये याद है कि आपको। और बच्चों जो कुमायूं की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो नंदा पर्वत है। कुमायूं की आप कर लेना, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा पर्वत। एक थोड़ा मैं बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ बच्चों। ये कुमायूं हिमालय भारत के किस राज्य में ज्यादा पड़ता है? किस राज्य में भाई? ज्यादा तो एक ही राज्य में बच्चों, कमाई है ना। कमाई से बच्चों वैसे हम कह ही देते, कमाई के मामले में उत्तराखंड सबसे आगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पहाड़ सबसे ज्यादा है, दार्शनिक स्तर सबसे ज्यादा है ना कमाई के मामले में, है ना। और बच्चों उत्तराखंड याद कर लीजिए, उत्तराखंड के कौन कौन से इसी में है, कुमायूं में बद्रीनाथ पर्वत, केदारनाथ पर्वत लिख लेना। कुमायूं हिमालय के पर्वत बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नंगा पर्वत, नंदा देवी इसी हिमालय का हिस्सा है बच्चों। देखो जल्दी से, नेपाल हिमालय बच्चों की, नेपाल हिमालय का 2 जगह 2 देशों में, भारत और नेपाल में स्थित है बच्चों। इसका एक उपनाम और है, इसे हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। और इसकी सर्वोच्च जो चोटी है, खाली नेपाल तो छोड़ो, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, नेपाल की बच्चों यही इसकी चोटी है। अब देखो असम है ना, इसकी ये और डाल असम बच्चों। असम हिमालय की, खाली मैं स्पेशल असम हिमालय की पूछ रहा हूँ, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अब बच्चों असम हिमालय में कौन कौन सी चोटी आती हैं? तो बच्चों इसमें गारो जो कहने का मतलब है, असम हिमालय के जो पर्वत कौन कौन से हैं? गारो, खासी, जंतिया, और एक और है सांगला आदि। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। मैं कह रहा हूं बच्चों यहाँ फंस मत जाना, यहाँ पूछिए भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है ना। तो बच्चों इसमें K2 गॉडविन ऑस्टिन तो है नहीं, जब K2 गॉडविन ऑस्टिन नहीं है तो कहाँ है तुम्हारी? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा आप वैसे किस हिमालय की है? तो अभी बता चुका हूं मैं। तो बच्चों किसकी है? असम हिमालय की। बच्चों इन 2 फैक्टों को बहुत अच्छे से याद कर लेना। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? कौन सी नवीनतम है? तो बच्चों हिमालय। और प्राचीनतम सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली। कंफ्यूज मत हो जाना, अरावली तुम्हारी जो पर्वत श्रेणी है कहाँ है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब बच्चों विकल्प के ऊपर है कि कंचनजंगा, है ना। ठीक है, अगर K2 गॉडविन ऑस्टिन है तो बच्चों ये मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर पूर्णतः तो बच्चों कंचनजंगा ही है ना, जो कि कहाँ है? कि सिक्किम में है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ? सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में है? कहने का मतलब ये असम राज्य में कौन सी है? तो बच्चों कौन सी है? इसका बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारी कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। नंदा देवी बच्चों कहाँ है? तुम्हारी उत्तराखंड में, है ना।
धौलागिरी भी थोड़ी मतलब उत्तराखंड में ही इसका हिस्सा है थोड़ा, वैसे तो कि धौलागिरी नेपाल में पूरी तरह से। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेपाल जो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई थी, है ना, तो बच्चों की हुई थी ए टेटजीज, है ना, ए इसका ठीक है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों की शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी, है ना, कहाँ है, किस राज्य में नंदा देवी, तो मैंने बता दी तुम्हारे उत्तराखंड में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसा 4 हिमालय में बता हुआ था, कहाँ पर है, कुमायूं हिमालय में। बचाओ फिर आ गया, बद्रीनाथ अवस्थित है, तो बद्रीनाथ तुम्हारा अवस्थित कहाँ है बच्चों की, तुम्हारा कुमायूं हिमालय। मैं थोड़ा एक बात और बता देता हूँ आपको बच्चों, हिमालय को 4 और भागों में बांट रखा है ना, तो पर्वत क्षेत्र में तो एक तो मैंने ऊपर बता दिया था, पंजाब, कुमायूं, असम और नेपाल हिमालय में। बच्चों ने 4 भागों में बांट रखा, एक मध्य हिमालय, एक ट्रांस हिमालय, एक वृद्ध हिमालय, एक बच्चों शिवालिक हिमालय, जिसे हम निम्न हिमालय भी कह देते हैं। बच्चों देखो, हिमालय में हिमरेखा निम्न में से किसके बीच है, खाली हिमरेखा की बात कर रहा हूँ, तो बेटा हिमरेखा तुम्हारी डी इसका ठीक हो जाएगा, 4500 से 6000 पश्चिम में। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, निम्न में से, तो बच्चों कौन सी है तुम्हारी गॉडविन ऑस्टिन, है ना। पहले पर बच्चों संसार की बात कर रहे हैं, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, और विकल्प के अकॉर्डिंग गॉडविन ऑस्टिन या K2 भी कह देते हैं। देखो फिर आगे काराकोरम पर्वत श्रेणी, जो था काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व यानी इसका पहले क्या नाम था, तो बच्चों इसका पहले नाम था कृष्णागिरी।